तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी जोन में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये प्रश्न परीक्षावाणी जो हमारी किताब है उससे रिलेटेड होंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारी अब जून माह में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है। तो उसके लिए कुछ ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, 3-4 महीने है। इसी में जितनी तैयारी हो सकती है उतनी आप करने की कोशिश करें। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष उत्तराखंड परीक्षावाणी का जो अध्याय 2 है, आपने पढ़ा होगा, उत्तराखंड शासनिक एवं प्रशासनिक ढांचा। तो उससे रिलेटेड कुछ उसी के अंदर से इम्पोर्टेंट टॉपिक के आधार पर प्रश्न छाँट कर लाया हूँ, जो कि आगामी परीक्षा में जिनकी आने की संभावना है। तो आज हम देखेंगे और उसको हल करेंगे, ठीक? और अगर हो सके तो मैं इसी अध्याय पर एक और वीडियो बनाऊँगा ताकि 10-20 क्वेश्चन और मुझको मिलें, जो आने की संभावना हो। ऐसे ही करके मैं प्रत्येक अध्याय का बनाऊँगा ताकि हमारी जो परीक्षावाणी है, उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आने की संभावना है या जो आ सकते हैं, वो हमारे कवर हो जाएँगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक? तो देखिए, सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो इस पीडीएफ में आपको कोई क्वेश्चन सरल भी लगेंगे और कोई थोड़े टफ भी लगेंगे, क्योंकि मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चनों का मिश्रण किया है और ये क्वेश्चन आए हुए भी हैं, पुराने जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनमें आए हुए भी हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये उत्तराखंड राज्य के गठन के बारे में पूछ रहा है, तो 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य का आप सभी को पता ही होगा कि 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो 2000 का था, तो उसके तहत उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। प्रारंभ में इसका नाम उत्तरांचल था, आप सभी को पता है, जिसे 2007 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक हो गया, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। उत्तराखंड में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 70। कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसमें ए बी लग गया है, इसमें ए गलत है, इसका बी नहीं है इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए 70 इसका आंसर होगा। आंसर ठीक है, बस ऑप्शन वो टाइप गलत हुआ है। और इसके अलावा हम देखेंगे विधानसभा का जो हमारा मुख्यालय है, आप सभी को पता होगा कि वो हमारा कहाँ है? देहरादून में है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड में ही नहीं, हमारे देश के प्रत्येक राज्य में राज्यपाल ही क्या करता है? नियुक्ति करता है, ठीक? और इसका जो अगर संवैधानिक हम वो देखें तो अनुच्छेद 316 में इसका उल्लेख किया गया है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड का, सॉरी की होगा यहाँ पर, उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी हमारी रेखा वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में पंचायत राज प्रणाली का कार्यान्वयन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000, सन 2000 में, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें प्रश्न नंबर नहीं आ पाया है, क्षमा करें, 6 नंबर का ये प्रश्न होगा। उत्तराखंड में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कौन कराता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 5, ठीक। और जो हमारा हाई कोर्ट है वो कहाँ है? नैनीताल में है। उत्तराखंड की विधान परिषद के गठन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति, जनमत संग्रह, विधानसभा का प्रस्ताव, ए और बी दोनों। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, विधानसभा का प्रस्ताव, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के सशक्त प्रशासन के लिए कौन सा प्रमुख शासनिक पद है? तो शासनिक पद सबसे प्रमुख कौन सा है पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य सचिव।
तो आप लोगों को पता होगा कि मुख्य सचिव जो है राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ठीक? और सभी विभागों का कार्य करते हैं, समन्वय करते हैं उनका। और ये पद जो होता है मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करता है। मतलब मुख्यमंत्री को सलाह देना इसका कार्य होता है एक हिसाब से देखा जाए तो। उत्तराखंड के किस जिले में एक साथ 2 मंडल आते हैं? कुमाऊँ और गढ़वाल 2 मंडल हैं, आप सभी को पता होगा। तो ये किस जिले में एक साथ आते हैं? मतलब ऐसा है कि बाउंड्री बनती है, इधर हमारा जो है इस साइड का ये कुमाऊँ वाला ऐसे ऐसे आता है बोल रहा है, और इधर जो है गढ़वाल आता है। तो ऐसा कौन-सा जिला है जिसमें कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों आते हैं पूछ रहा है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का लोक सेवा आयोग किसके द्वारा गठित किया गया था? तो किसके द्वारा गठित किया गया था? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा किया गया था और 2001 में गठित किया गया था, ठीक? अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड की विधानमंडल में उत्तराखंड की विधानमंडल में कितनी सदनें हैं? कितनी सदनें हैं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, 1 सदन है। तो केवल 1 सदन है, ठीक? क्योंकि इसमें जो है विधान परिषद का गठन नहीं है, इसलिए सिर्फ 1 है। क्योंकि जो अगर विधान परिषद होती तो इसमें फिर 2 हो जाते, ठीक? अगला देखेंगे, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार-बार। तो पहले मुख्यमंत्री के रूप में ली थी एन.डी. तिवारी ने, ठीक? अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में पंचायत राज प्रणाली का कार्यान्वयन किस वर्ष हुआ था? तो पंचायत राज के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सन 2000 में, ठीक? उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शिक्षा के लिए कौन सा प्रमुख बोर्ड कार्यरत है? तो उत्तराखंड में शिक्षा के लिए जो आपने देखा ही होगा, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो यही है हमारा, ए इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के किस जिले में गढ़वाल और कुमाऊं के बीच सीमा स्थित है? तो सीमा के बारे में पूछ रहा है। तो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि जो गढ़वाल और कुमाऊं तो वो फिर नैनीताल है। उत्तराखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कितने विश्वविद्यालय हैं, तो 7। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था के तहत कौन सा कार्य किया जाता है? सड़क निर्माण सही हो गया, जल आपूर्ति सही हो गई, शिक्षा व्यवस्था भी सही है, तो सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक? उत्तराखंड राज्य में विकास के लिए कौन सा सबसे प्रमुख विभाग जिम्मेदार है? तो योजना विभाग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसी को हम योजना विभाग को ही क्या बोलते हैं? योजना और वित्त विभाग, ठीक? तो अगला देखेंगे और अंतिम प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में जिला परिषद का गठन कब हुआ? तो सन 2000 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए, और ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं, इनमें से 4 या 5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। और ऐसे कोई कठिन नहीं है, सरल ही क्वेश्चन है, आपको एकदम याद हो जाएँगे, जो आपकी आने वाली जो फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे फिर वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो आपका, तो उसमें आपके लिए बहुत मदद करेंगे। और आगे को भी मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट लाते रहूँगा, तो आप सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।